अब हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ की न्यू बुक का यूनिट नंबर 1। 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 है और आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसमें दिया हुआ है योटा की पावर 5। जब भी पावर में ऑड नंबर दिया होगा उसे हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना 5, तो योटा की पावर 5 को हमने लिख लिया 1+4। बस जब भी पावर में ऑड नंबर दिया होगा तो आप लोगों ने 1 लिखना है प्लस, और जो यहाँ पे नंबर दिया होगा उससे पहले जो नंबर आ रहा होगा वो यहाँ पे लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 5 आता है, 5 से पहले 4 आता है, ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे योटा की पावर 1+4, योटा की पावर में 1 अलग से लिख लिया और योटा की पावर में ये 4 अलग से लिख लिया। उसके बाद फिर योटा में जो योटा की पावर 4 है इसको हमने लिख लिया योटा की पावर 2 और इसकी पावर में 2 लिख दिया। फिर जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में योटा, ये जो ब्रैकेट में आ रहा है योटा स्क्वायर, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू होती है -1, ये पुट करती और पावर में 2 आर था, ये लिख दिया। और साथ साइड पे रीजन मेंशन कर दी योटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, क्योंकि यहाँ पे हमने योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो साइड पे इसकी रीजन भी लिख दी। उसके बाद फिर ये योटा आ रहा है, योटा लिखा और -1 का स्क्वायर आ गया +1, ये लिख लिया। फिर योटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया योटा, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ योटा की पावर 16। तो पावर में ना यहाँ पे पहले से इवन नंबर आ रहा है। जब भी पावर में इवन नंबर दिया होगा तो डायरेक्ट हम योटा की पावर 2 लिखेंगे और यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये वाली पावर बन जाए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8, कि जब हम 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस योटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू होती है -1, ये पुट कर दी और पावर में 8 आ रहा था, ये लिख लिया। उसके बाद फिर -1 की पावर 8 होता है +1, क्योंकि जब भी -1 की पावर में अगर इवन नंबर आ जाए वो इक्वल होता है +1 के, तो इसलिए हमने यहाँ पे +1 लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर तीसरे पार्ट में दिया हुआ है माइनस योटा की पावर -19। अब यहाँ पर ना पावर में आ रहा है नेगेटिव नंबर, तो सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए जो दिया ना हमारे पास माइनस योटा की पावर -19, हम इसे 1 के ओवर में लेके जाएंगे। जब हम इसे 1 के ओवर में लिखेंगे जो पावर का साइन आ रहा है ये चेंज हो जाएगा, -19 की जगह पे यहाँ पे आ गया है +19। अब पावर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन चुकी है। उससे अगले स्टेप में 1/, अब यहाँ पे आ रहा है माइनस योटा की पावर 19, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस योटा की पावर 19। कि ये जो है ना माइनस योटा की पावर 19, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई योटा, जो माइनस योटा आता है उसको लिख लिया -1 मल्टीप्लाई योटा और फिर पावर में आ रहा है 19। नेक्स्ट स्टेप में ना -1 की पावर में 19 अलग से लिख लेंगे हम, और जो योटा आ रहा है इसकी पावर में 19 अलग से लिख लेंगे। अब -1 की पावर 19 का आंसर होता है -1 और साथ फिर ये योटा की पावर 19 आ रहा है, इसको लिख लिया। जब हम -1 को योटा की पावर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस योटा की पावर 19। इसीलिए ये जो आ रहा था माइनस योटा की पावर 19, इसकी जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस योटा की पावर 19 और साथ ही इसकी रीजन मेंशन कर दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -1/, ये जो माइनस आता है उसको यहाँ पे शुरू में लिख दिया इस जगह पे। योटा की पावर में 19 है, इसको लिख लिया योटा की पावर 1 और योटा की पावर 18, क्योंकि जब हम 1 में 18 ऐड करेंगे तो ये 19 बन जाए। उसके बाद फिर -1/, योटा आ रहा है एक, तो ये योटा लिखा और जो योटा की पावर 18 आ रहा है इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 9, फिर जब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाए। इसके बाद -1/, योटा, इस योटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू होती है -1, ये पुट कर दी, पावर में 9 आ रहा है, ये लिख लिया। उसके बाद फिर ऊपर है -1
नीचे योटा -1 की पावर 9 का आंसर आ गया -1। फिर 1 बाय योटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया योटा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया। उसके बाद ना अब यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है योटा। सबसे पहले हम इस योटा को खत्म करेंगे, तो इस योटा को खत्म करने के लिए हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज मीन इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि योटा के शुरू में जो साइन आ रहा है उसको चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। डिवाइड में प्लस योटा आ रहा था, तो माइनस योटा से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर दिया। फिर 1 को माइनस योटा के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस योटा, योटा को माइनस योटा के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस योटा के। नेक्स्ट स्टेप में माइनस योटा माइनस ये जो योटा स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह पुट कर दिया -1। फिर माइनस योटा ओवर माइनस माइनस +1, फिर योटा को 1 पे डिवाइड किया योटा, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर चौथे पार्ट में दिया हुआ है 27 योटा पावर -26। अब यहाँ पे 27 लिखा पहले हमने, अब योटा पावर में आ रहा है नेगेटिव नंबर, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिवाइड में लिख लेंगे। तो 27 के उनमें हमने लिख लिया योटा पावर 26, माइनस में था नीचे क्या प्लस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर 27, ये जो योटा पावर 26 है इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 13। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 27 ओवर इस योटा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया -1, पावर में 13 आ रहा है ये लिख दिया। उसके बाद ऊपर है 27, नीचे -1 की पावर 13, इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा -1। उसके बाद फिर 27 को 1 पे डिवाइड किया 27, और 27 के शुरू में प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर पांचवा पार्ट है, इसमें दिया हुआ योटा पावर 11 प्लस योटा पावर 5। अब जो 11 आ रहा है इसको हमने लिख लिया योटा पावर 1 और योटा पावर 10 प्लस, और जो योटा पावर 5 है इसको हमने लिख लिया योटा और योटा पावर 4। ठीक है ना, यहाँ पे ऑड नंबर दिया हुआ है, जब भी ऑड नंबर दिया तो हम योटा पावर में 1 लिखते हैं, और यहाँ पे जो पावर आ रही है उससे पहले जो नंबर आता है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 5 आ रहा तो योटा पावर 1 लिखा, 5 से पहले 4 आ रहा होता है फिर योटा पावर में 4 लिख लिया। उसके बाद फिर योटा, ये जो 10 आ रहा है इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 5 प्लस योटा, और जो योटा पावर 4 आ रहा है इसको हमने लिख लिया योटा पावर 2 और इसकी पावर 2। उसके बाद फिर योटा, इसे योटा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया -1, और ये पावर में 5 आ रहा है इसको लिख लिया, प्लस फिर योटा, और ये जो योटा स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह पर भी -1 पुट कर दिया, पावर में 2 आ रहा है ये लिख दिया। उसके बाद फिर ये योटा आ रहा है इसको लिखा, -1 की पावर 5, जब आप लोग कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना -1 की पावर 5 तो इसका आंसर आएगा -1। फिर प्लस योटा और -1 की पावर 2, इसका आंसर आ जाएगा +1। योटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस योटा, योटा को +1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस योटा, फिर योटा माइनस योटा कैंसिल हो गया 0, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर छठा पार्ट है, छठे पार्ट में योटा पावर 4 प्लस योटा पावर 3 प्लस योटा स्क्वायर प्लस योटा और होल पावर में दिया हुआ है 2। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने योटा पावर 4 की जगह आप लिख लिया योटा पावर 2 और इसकी पावर में लिख दिया 2, कि जब हम इसे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा, प्लस फिर योटा क्यूब की जगह हमने लिख लिया योटा मल्टीप्लाई योटा स्क्वायर, प्लस फिर ये योटा स्क्वायर आ रहा था इसको लिखा, प्लस फिर ये योटा आ रहा था इसको लिखा, और होल पावर में 2 आ था इसे। नेक्स्ट स्टेप में इस योटा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया -1, और ये पावर में 2 आ था इसको लिख दिया, प्लस योटा, ये जो योटा स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह पर भी -1 पुट कर दिया, प्लस इस योटा स्क्वायर की जगह भी -1 पुट कर दिया, प्लस ये योटा आता ये लिख दिया, और ये पावर में 2 आता 2 लिख दिया, और साइड पे इसकी रीजन मेंशन कर दी योटा स्क्वायर इक्वल है -1 लिखे। फिर इस -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस माइनस योटा 1 के साथ मल्टीप्लाई किया योटा, प्लस माइनस -1 प्लस योटा आ था ये लिख लिया, और पावर में 2 आ था ये लिख दिया।
उसके बाद ये +1 -1 से कैंसिल, प्लस योटा माइनस योटा कैंसिल, 0 रह गया और पावर में 2 आते ही लिखते हैं। उसके बाद फिर 0 का स्क्वायर 0 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर 7वां पार्ट है, इसमें दिया हुआ है योटेक पावर 8 और योटेक पावर 5 और पावर में आ रहा है -5। योटेक पावर 8, अब ये दोनों बेस सेम है ना, इस 5 को हम ऊपर लेके जाएंगे, +5 ऊपर गया, -5 और फिर पावर में -5 आ रहा था, ये लिख। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में योटेक पावर 8 में 5 माइनस किया 3 और पावर में -5 आ रहा था, ये लिख। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में योटेक पावर 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -15। अब ये जो -15 है ये क्या है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। सबसे पहले तो हम इसको पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसको आगे लिख लिया 1 के ओवर में। जब इसको हमने 1 के ओवर में लिखा तो -15 कन्वर्ट हो गया +15 के। अब जो 15 है ये एक ऑड नंबर है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे लिख लिया 15 को योटेक पावर 1 + 14। उसके बाद फिर 1 बाय योटा अलग लिख लिया, पावर में 14 आ रहा था, योटेक पावर में 14 अलग से लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय योटा, जो 14 आ रहा है इसको हमने लिख लिया योटा स्क्वायर और इसकी पावर में 14 है, यहाँ पे हमने लिख लिया 7। फिर जब हम 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय योटा, इसे योटा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया -1, पावर में 7 आ रहा था, ये लिख। फिर 1 बाय योटा, -1 की पावर 7 का आंसर आ गया -1। फिर 1 बाय योटा -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -योटा आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ना डिवाइड में योटा आ रहा है। अब हम इसको खत्म करने के लिए रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज मीन इसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। -योटा आ रहा है ना, तो हमने प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। योटा को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया योटा, -योटा को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया -योटा स्क्वायर। फिर योटा ओवर माइनस, इस योटा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया -1। नेक्स्ट स्टेप में योटा ओवर माइनस +1, योटा को 1 से डिवाइड किया योटा, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर 8वें पार्ट में दिया हुआ है योटेक पावर 13 मल्टीप्लाई योटेक पावर 29। अब यहाँ पे ना दोनों की बेस सेम है, तो हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर लेंगे। हमने योटेक पावर में लिख लिया 13 + 29। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में योटेक पावर में 29 में जब हमने 13 को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया योटेक पावर 42। फिर 29 में जब हमने 13 को ऐड किया तो ये 42 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में 42 को लिख लिया 2 की पावर 21, कि जब हम 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसे योटा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया -1, पावर में 21 आ था, ये लिख लिया। जब आप लोग इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे ना -1 की पावर 21, तो इसका आंसर आएगा -1। या फिर जब भी -1 की पावर में ऑड नंबर आ जाए तो उसका आंसर -1 होता है। ये इसका आंसर आ गया। के बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टर्म ऑफ योटा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमारे पास दिए हुए हैं, उनको हमने लिखना है इन टर्म ऑफ योटा, योटा एक फॉर्म में लिखना है हमने उनको। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट में आ रहा है -4। तो सबसे पहले हमने 2 लिखा, फिर प्लस ये जो -4 आ रहा है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 लिखा, प्लस ये जो -1 आ रहा है इसको अलग से स्क्वायर रूट में लिख लिया, जो 4 आ रहा है इसको हमने अलग से स्क्वायर रूट में लिख लिया। फिर 2 लिख लिया, प्लस 4 का स्क्वायर रूट तो आ गया 2, लेकिन ये जो है ना -1 का स्क्वायर रूट ये इक्वल होता है योटा। अब यहाँ पे आ रहा है -1 का स्क्वायर रूट, तो इसकी जगह पे योटा लिख लिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 3 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है -7। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 माइनस जो -7 आ रहा है इसको लिख लिया -1 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद 3 माइनस इस -1 को अलग से स्क्वायर रूट में लिख लिया, 7 को अलग से स्क्वायर रूट में लिख। उसके बाद 3 माइनस ये जो स्क्वायर रूट 7 आ रहा है
इसको लिख लिया। और ये जो आ रहा है ना -1 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो इक्वल होता है योटा के। ये जो -1 पे स्क्वायर रूट आ रहा है इसे यहाँ पे योटा लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर इसका तीसरा पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर -16 और डिवाइड में 5 आ रहा है। तो सोल्यूशन में हमने 2/5 प्लस -16 आ रहा है, इसको हमने लिख लिया -1 मल्टीप्लाई 16 और डिवाइड में 5 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2/5 प्लस ये जो आ रहा है ना -1 मल्टीप्लाई 16, इस -1 को अलग से स्क्वायर रूट में लिख लिया और इस 16 को अलग से स्क्वायर रूट में लिख लिया और नीचे ये 5 आ रहा था, इसको लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 और जो -1 आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर ये योटा के इक्वल होता है, इसकी जगह पे योटा लिख दिया, नीचे 5 आ रहा था ये लिख दिया और ये इसका आंसर आ गया 2/5 प्लस 4 योटा ओवर 5। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 2x + 5 + y - 3 इंटू योटा इक्वल है 1 + 2 योटा के। अब यहाँ पे ना हम इसको कंपेयर कर लेंगे, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। जैसे ये हमारे पास जनरल होता है ना, z हमारे पास इक्वल होता है a + b योटा के। ये जो a यानी इसका रियल पार्ट होता है, b इसका होता है इमेजिनरी पार्ट, यानी कि वो टर्म जिसके साथ योटा ना आ रहा हो वो उसका रियल पार्ट होता है। और जो योटा के साथ जो टर्म लिखी होती है या फिर योटा के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो उसका होता है इमेजिनरी पार्ट। अब इसी तरह से हम यहाँ पे ना कंपेयर कर लेंगे। अब ये जो टर्म है 2x + 5 इसका रियल पार्ट है, यानी कि इसके साथ योटा नहीं आ रहा, तो हमने ये लिख लिया 2x + 5 इक्वल में ये जो 1 है इसके साथ योटा नहीं आ रहा, 1 इसका रियल पार्ट है, ये लिख लिया। यानी कि इस साइड पे वो वैल्यू जिसके साथ योटा नहीं आ रहा था वो लिख ली, सेकंड साइड पे वो वैल्यू जिस साथ योटा नहीं आ रहा था वो लिख लिया, यानी कि रियल पार्ट लिखा और सेकंड साइड से जो रियल पार्ट आ रहा था उसको लिख लिया। इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट में जो योटा शुरू में जो वैल्यू लिखी हुई है इस साइड पे y - 3 ये लिख लिया। सेकंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट में योटा के साथ 2 आ रहा है, ये लिख लिया। उसके बाद फिर y = 2 - 3 सेकंड साइड पे गया +3, 2 में 3 ऐड किया 5, ये इसका आंसर है, यानी कि y की वैल्यू आ गई। उसके बाद 2x = 1 + 5 सेकंड साइड पे गया -5, फिर 2x = 1 - 5 -4 आ गया, x = -4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड पर, -4 को 2 पे डिवाइड किया -2, तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये x की वैल्यू आ गई है और ये y की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 3x + 2 - 4 - y योटा इक्वल है 5 + 3 योटा के। यहाँ पर भी ना हम कंपेयर करेंगे इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट। इस साइड पे रियल पार्ट ये है 3x + 2 और इक्वल में इसका रियल पार्ट 5 आ रहा है, ये लिख लिया। इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट है -4 - y, ये लिख लिया और इक्वल के सेकंड साइड पे इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 3, ये लिख लिया। सिंपल वर्ड में इस साइड पे वो वैल्यू जिस साथ योटा नहीं आ रहा था वो लिखा और इक्वल में इस साइड पे वो वैल्यू जिस साथ योटा नहीं आ रहा था वो लिख लिया। सेकंड साइड पे ये जो योटा के साथ और इस साइड पे जो योटा के साथ वैल्यूज आ रही थी वो लिख ली। फिर 3x = 5 + 2 इस सेकंड साइड पे गया -2, 3x = 5 में 2 माइनस किया 3 आ गया, x = 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हुआ, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 1। उसके बाद पहले तो हम ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -4 माइनस +y और इक्वल में आ रहा है 3, फिर y = 3
-4 सेकंड साइड पे किया +4 और 4 में 3 ऐड किया 7। ये y की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 2 + योटा इंटू एक्स प्लस 1 - 2 योटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 + 4 योटा। अब पहले दो पार्ट में ना उन्होंने रियल और इमेजिनरी पार्ट ने इस साइड पे सेपरेट करके दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिए हुए सेपरेट करके। तो पहले हमने इनको सिंप्लीफाई करके इस साइड पे इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे, फिर पहले दो पार्ट की तरह जैसे हमने वहां पे कंपेयर करके सोल्व किया था, फिर नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करके सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस योटा को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x योटा प्लस 1 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y -2 योटा को y के साथ मल्टीप्लाई किया, -2y योटा आ गया इक्वल में 3 + 4 योटा। इसको सेम एज इट लिख लिया, 3 + 4 योटा। अब एक ये रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट वो वैल्यू होती है जिसके साथ योटा ना आ रहा हो। 2x और y के साथ योटा नहीं आ रहा, ये दोनों इसके रियल पार्ट है। तो हमने यहाँ पे पहली ब्रैकेट में लिख लिया 2x + y प्लस फिर ये जो वैल्यू है इसकी x योटा और -2y योटा, ये इसके इमेजिनरी पार्ट है। और इन दोनों में से ना योटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमें योटा कॉमन भी ले लेंगे साथ। x योटा हमसे योटा कॉमन लिया, x बच गया, ये लिख लिया। ये योटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से -2y बच गया, ये लिख लिया। और इक्वल में आ रहा है 3 + 4 योटा, ये लिख लिया। अब यहाँ पे ना ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब जैसे हमने पहले दो पार्ट सोल्व किए थे, नेक्स्ट हम इसको ना उसी तरह सोल्व करेंगे। हमने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पे रियल पार्ट है 2x + y, ये हमने लिख लिया 2x + y इज इक्वल टू, इस साइड पे रियल पार्ट आ रहा है 3, ये लिख लिया। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। साइड पे इमेजिनरी पार्ट है x - 2y, तो ये हमने लिख लिया x - 2y इक्वल में इमेजिनरी पार्ट है 4, ये लिख लिया। यानी कि इस साइड पे जो योटा अक्षर में वैल्यू आ रही थी उसको लिखा, सेकंड साइड पे जो योटा अक्षर में वैल्यू आ रही थी उसको लिख लिया। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें ना या तो x के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे या y के सेम बनाएंगे। अगर हमने y के सेम बनाने हैं, सेकंड इक्वेशन में y के शुरू में आ रहा है 2 और जो पहली इक्वेशन है उसमें y के शुरू में 2 नहीं आ रहा, तो हम इस इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड, और उसके बाद फिर हम ऐड कर देंगे इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 के साथ, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस ये 4x आ गया, यानी कि 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, y को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2y इक्वल में 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 ये है हमारी, ये इक्वेशन 2 है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है x - 2y, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया x - 2y। राइट हैंड साइड पे 4 आता, राइट हैंड साइड पे 4 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में +2y - 2y से कैंसिल हो गया है, 4x में x ऐड किया 5x आ गया, 6 + 4 10, x इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 10 को 5 पे डिवाइड किया 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो x की वैल्यू 2 आई है, इसको या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। आप लोग इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 आया ना, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में जिस जगह x दिया होगा उस जगह पर हम ये 2 पुट कर देंगे। एक तो ये x आ रहा है, पहले आ रहा है ना 2 लिख लिया, और इस x की जगह पे x की वैल्यू 2 आई है, ये पुट कर। उसके बाद आ रहा है +y इज इक्वल टू 3, ये लिख लिया +y इज इक्वल टू 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 +y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3
+4 सेकंड साइड पे क्या -4, 3 -4 -1, ये y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 आ गई, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर इसका चौथा पार्ट है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस योटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस योटा इंटू वाई इक्वल टू 4 माइनस योटा है। सबसे पहले ना हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। उसके बाद फिर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके इसको सोल्व करेंगे। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x माइनस योटा को x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स योटा, प्लस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 2y, और योटा को y के साथ मल्टीप्लाई किया y योटा आ गया, और इक्वल में 4 माइनस योटा। अब एक ये रियल पार्ट है, एक ये रियल पार्ट आ रहे हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमने इसके रियल पार्ट लिख लिए, प्लस उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और इन दोनों में से योटा कॉमन आ रहा है, योटा कॉमन ले लिया। इस योटा शुरू में आ था -x, तो -x लिखा, इस योटा शुरू में +y आ था, ये लिख लिया, और इक्वल में आ रहा है 4 माइनस योटा, ये लिख लिया। अब ये इसका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पे रियल पार्ट है x + 2y, तो ये लिख लिया x + 2y, इक्वल में इसका रियल पार्ट 4r था, ये लिख लिया। उसके बाद इसका इमेजिनरी पार्ट है -x + y, और इसका इमेजिनरी पार्ट है -1। फिर योटा के शुरू में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। इनके ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे है x + 2y, और राइट हैंड साइड पे 4 आ रहा है, ये लिख लिया। अब इसकी इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे -x + y, राइट हैंड साइड पे -1 आ था, ये लिख। तब इनको ऐड करेंगे, +x -x से कैंसिल हो गया, 2y + y 3y आ गया, 4 में से 1 माइनस किया 3, y = 3, 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकेंड साइड जाके डिवाइड हुआ, 3 पे कट गया 1, y की वैल्यू आ गई है 1, y की वैल्यू आ गई है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में। आप लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y = 1 इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में जिस जगह y दिया होगा उस जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 ये है हमारी, पहले आ रहा है x + 2, ये हमने लिख लिया x + 2, और ये जो y आ रहा है y की जगह पे 1 पुट कर दिया, और इक्वल में ये 4 आ रहा है, 4 लिख लिया। x = 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, और सेकंड साइड पे क्या -2, x = 4 में 2 माइनस किया 2, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गया 2 और y की वैल्यू 1, ये इसका आंसर आ गया। के बाद फिर पांचवा पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 3x - 1 + 2y - 3 इंटू योटा = 8 + 7 योटा। अब यहाँ पे ना इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उन्होंने पहले से सेपरेट करके दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पे रियल पार्ट है 3x - 1, तो ये हमने लिख लिया 3x - 1, और इक्वल में रियल पार्ट आ रहा है 8, ये लिख लिया, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 2y - 3, ये लिख लिया हमने 2y - 3, और इक्वल में इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 7, ये। उसके बाद 3x = 8, -1 सेकंड साइड पे गया +1, 8 में 1 ऐड किया 9, और इस साइड पे आ रहा है 3x, x = 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, फिर हमने 9 को 3 पे डिवाइड किया 3, ये x की वैल्यू आ गई है 3। इस साइड पे 2y = 7, -3 सेकंड साइड पे गया +3, 2y = 7 में 3 ऐड किया 10 आ गया, y = 10। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, y = 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, ये y की वैल्यू आ गई।
इस क्वेश्चन में हमने एक्स और वाई फाइंड करना था। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू आ गई है। और अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे।